नमस्कार दोस्तों, एक ये बार आप फिर देखिए से आप पानी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ देखिए सुबह का समय हो रहा है, एकदम झाड़ू लगा ठंड लिया भरा दिन। और आज बहुत तेजी से आज आप देख मतलब पा रहे हैं। मौसम जैसे-जैसे डाउन होना चाहिए ना, उसी रफ्तार से और तेज़ हो रहा है। एकदम चबूतरे जो है ना गीले हो वैसे रखे एक हैं भी दिखा देता है कि पानी से। क्या पेड़ से हाइट इतनी है ज़्यादा शीत गिरी है ऐसे कि पेड़ बस पूरे चबूतरे ये एकदम देखिए ले गीले हो गए हैं। तो इसको यूज करिए क्या है तो झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद देखिए उरन डालने आ गई हूँ और द्वारे बहुत सुंदर लग रहे हैं, लिप पुत गए हैं तो सुंदर लगने लगे हैं। और लेकिन पानी के छींटों से थोड़ा-थोड़ा सा खराब हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आग जल रहा है। आस्था के पापा ने आग जला लिया है, इनको ठंड लगती रहती है रात भर। सुबह-सुबह आग जला दिया और बड़े ही आराम से सब लोगों को आना-जाना हो रहा है। देखो तो बढ़िया आग जल रही है, इन लोगों के मजे हैं। क्या मुझे पूरी रात में ठंड लगती है आज लगा ली यही समझ ली थी मैं कि जैसी बाहर निकली बहुत जल्दी ध्यान देती है मेरे ऊपर ये तो कैमरे पे ध्यान दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इधर दिखाओ ना पहले। तो दोस्तों अब होने लगी है किचन की सफाई। आस्था ने सारे बर्तन वगैरह सजा दिए हैं, अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और तो सुबह ही सुबह अगर पूरे घर की सफाई हो जाए ना तो पूरा घर एकदम साफ सुथरा बना रहता है, यानी कि पूरा ही दिन साफ रहेगा घर। उसके बाद बार बार बीच में ऐसा नहीं है कि गंदा पड़ा है घर, ये हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मतलब बाहर की सफाई हो जाती है, फिर आंगन की सफाई करते समय ना पूरे किचन की और फिर कमरे की भी, कभी-कभी कमरे की झाड़ू लगा देती हूँ कभी-कभी। और वैसे तो कमरे की सफाई बाद में ही करती हूँ, नहा जब खाना-पीना बन जाता है उसके बाद। यहाँ पे दोस्तों ये तेल की कट्टियाँ है और कट्टियाँ बोतल यानी कि, और तेल की, सरसों की तेल की, जो सरसों का तेल पिर के आता है तो ऐसे डब्बों में पिर के आता है, तो इन्हें फिर छोटे-छोटे डब्बों में भरने होते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गई थी यहाँ पे इस कमरे की सफाई करने और बिस्तर वगैरह सही से लगाने। और सोचा कि यहाँ पे पहले बिस्तर वगैरह सही से लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे और सभी काम। और आज दोस्तों ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, कुछ बातें आप सभी से करनी है, कुछ ज़रूरी बात है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल लाइफ का समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। वो सभी मैं आपसे शेयर करूँगी। बस ये थोड़े से घर के काम हो जाएँ उसके बाद।
तो किसी कारण से कल के दिन ब्लॉग नहीं आया था और आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, उसी उसी वजह से कल ब्लॉग नहीं भी आया था। और ये है कि अब हमारे यहाँ पे लगभग 2-4 ब्लॉग और इस घर में बन पाएँगे और आखिरी ब्लॉग हो सकते हैं यहाँ के 2-4 आखिरी ब्लॉग। अब क्योंकि यही है कि हमारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। सभी गाँव वालों को, सभी लोगों को पता लग गया है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम कहीं मतलब दूर नहीं जा रहे, अपने गाँव में ही हैं। जो बगिया है वहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे अब। क्योंकि और अब हिम्मत नहीं है सबसे झगड़ा करने की, तो सबकी बातें सुनने की, तो बस तो वहाँ एकांत में कोने में रहना पसंद करना चाह रहे हैं। दोस्तों ये तो थी हमारी राय कि हम ऐसा कर रहे हैं और आप सभी अपनी-अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है। आए दिन आप ब्लॉग देखते हैं, घर की परिस्थिति जो है आपसे सभी चीज़ें मैंने शेयर करी है, कुछ भी चीज़ मैंने छिपाया नहीं है। इसी वजह से कल दिमाग इतना कन्फ्यूज़न में था कि ब्लॉग नहीं आ पाया। मतलब मैं भी सोच में थी क्या करें, क्या करें? ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। तो वही है आप सभी भी बताइएगा कि आखिर भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? वहीं सही रहेगा आपने बगिया भी देखी हुई है, पूरी बगिया जो है उसमें हम रहेंगे, बनाएँगे, रहने लायक उसे बनाएँगे, रहने लायक तो है नहीं अभी वो, जानवरों के ही रहने लायक है। और हम जाएँगे तो हमें भई जो-जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे, तो वो चीज़ हम बनाएँगे। तो जो लोग लगभग शुरू से ही मेरे ब्लॉग में जुड़े आ रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो हमने तो भई यही सॉल्यूशन निकाला कि हम यहीं से चले जाएँ, तो सारी चीज़ें हट जाएँगी। वहाँ किसी का कुछ है नहीं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। वहाँ पे कोई है ही नहीं बल्कि खाली है पूरा एरिया और दूर-दूर में है वहाँ पे घर। जैसे यहाँ पे पास-पास में बने-बने हैं घर सबके, लेकिन वहाँ पे एकदम दूर-दूर में घर हैं, खेती ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसलिए हमें सही लगा कि वहाँ ना शोर यहाँ पे शोर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, पूरी रात शोर होता है, 12-12, 2-2 बजे तक। बस वहाँ पे शोर नहीं है, शोर-शराबा नहीं है, झगड़े नहीं हैं, लोग नहीं हैं, कम लोग हैं लेकिन कम लोग हैं। आपने देखा ही हुआ है, मैंने आप सभी को दिखाया हुआ है ब्लॉग में, सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर है। तो आप सभी भी अपनी-अपनी राय दीजिए, क्या है, कैसा है, सही कर रहे हैं हम या फिर नहीं? क्योंकि हमने भी जो ये डिसीज़न लिया है तो बहुत लोगों से हमने भी पूछा, कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है। तो आप भी अपनी राय दीजिए, बताइए कहाँ क्या सही है, क्या गलत है? अभी देखिए हमें इतना समझ है नहीं, हम तो बस एक चीज़ के मारे हैं जिसकी वज़ह से बचना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और दोस्तों ये भी है कि आगे फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ सही है कि अगले आने वाले दिनों में छोटा देवर भी है, उसकी भी कल को शादी होगी, उसका घर उधर रहेगा, हमारा घर इधर रहेगा। फिर उससे चिक-चिकबाज़ी, पिक-पिकबाज़ी होगी, है ना? मतलब एक चीज़ से हट के परिवार में हमेशा ही झगड़े होते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जहाँ रिश्ते दूर-दूर रहते हैं, वहाँ फिर भी प्यार बना रहता है। तो वही हमने सोचा चलो आगे भविष्य के लिए भी शायद हमारे हिसाब से, आपकी तो राय हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें यही सही लगा कि आगे कल को उसका घर बसना है, तो फिर दोनों का घर आमने-सामने पड़ेगा और दोनों भाइयों का झगड़ा होगा। तो इसीलिए हम वहाँ पे चले जाते हैं, एक छोटा भाई इधर बना रहेगा, बड़ा भाई वहाँ पे, यानी कि बड़े हम। और अम्मा-पापा ये बकरी एक है तो इसमें अम्मा-पापा आ जाएँगे, जिसमें अभी हम हैं, ये जो घर है, इसमें अम्मा-पापा आ जाएँगे, उसमें छोटा देवर और जहाँ जानवर बंध रहे हैं वहाँ पे हम। क्योंकि देखिए जब ये सभी चीज़ें होती हैं, झगड़ा होता है, गाँव के आस-पास के लोग मज़े लेते हैं। अभी ब्लॉग में देख भी रहे होंगे तो सही में मज़े लेते हैं, हँसी ठठाके लगते हैं, अरे उनका झगड़ा हो गया, ऐसा है, वैसा हो गया, उन्होंने रिपोर्ट कर दी। अभी सभी सा आपने देखा ही था जो भी कुछ हुआ। मैंने तो आपको इतना जाके उसमें नहीं बताया था, क्या कहते हैं उसे अंदर घुस के सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, ना बताई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा 2, 4, 5 दिन तक तो खाना भी ढंग से नहीं खा पाए थे हम लोग, इतने टेंशन में थे हम। उसी समय सोच लिया था, उसी समय आपसे भी बोला था कि अगर ये चीज़ ऐसे ही होती रहेगी तो भैया हम
हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, अब बस बहुत हो गया, बहुत, बहुत 8 साल हो गए, अब नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 2 थे, या तो वो चले जाएँ बगिया, दूर हो जाएँ तो लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन ये था या तो हम चले जाएँ। तो भाई उन्हें तो जाना नहीं है, हम चले जाते हैं। मैं सीधी-सीधी देखिए बात करूँगी, कुछ चीज़ छिपाते हुए नहीं करूँगी, फैमिली वाले भी क्योंकि देखेंगे ये ब्लॉग, रियल बात यही है बस। अब और झगड़े नहीं चाहिए, बस इसीलिए हमें ही ये कदम उठाना पड़ेगा। कोई नहीं, अभी हमने वैसे भी यहाँ पे कोई पक्का कमरा नहीं बनाया था। अब आगे आप लोगों की दुआ से अगर बना पाएँगे तो एक पक्का कमरा वहाँ पे सोने के लिए बना लेंगे, ताकि क्योंकि बाहरी एरिया है और जंगल जैसा पड़ता है, डर लगता है थोड़ा वहाँ पे। तो इसी कारण से एक कमरा बनाएँगे। रहने की सुविधा में आप सभी जानते हैं क्या-क्या चीज़ें लगती है, वो सारी सुविधा की जाएँगी वहाँ पे। और रहने तो हम पहले ही लगेंगे, जो एक कमरा बना हुआ है उसमें रहने लगेंगे, और बाद बाकी सारी चीज़ें वहीं पे रहते-रहते होने लगेंगी। मतलब आप बिल्कुल ये समझ लीजिए 2-4 आखिरी ब्लॉग और आप यहाँ के देख पाएँगे, उसके बाद आपको यहाँ के ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे, और शायद ही कभी आ पाए यहाँ पे, या फिर नहीं आ पाए। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी आप सभी ध्यान दीजिएगा, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, साथ दीजिएगा अगर ये कदम हम उठा रहे हैं, तो वैसे भी आप साथ दीजिएगा हमारा। और लेकिन अगर ये कदम वाक़ई में उठ रहा है तो आप हमारे साथ रहिएगा, बाकी आप अपनी-अपनी राय दीजिएगा भई क्या कैसे हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। आप अपनी-अपनी राय दीजिएगा, प्यार अपना बनाए रखिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सभी के प्यार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।